चलिए क्लास 10 का है सामाजिक विज्ञान के बारे में आप जानेंगे। 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए इसमें देखेंगे परिवारवाद से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है से आपका। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पहले देखते हैं और उसके बाद इसका पर चर्चा करेंगे और ये परिवारवाद को परिभाषित भी करेंगे। परिवारवाद होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। यानी कि परिवारवाद जो है एक तरह से बिहार में सबसे अधिक रहा है और नेताओं के बीच सबसे अधिक रहा है। चलिए परिवारवाद को परिभाषित करते हैं। चलिए देखिए इसमें लिखा है परिवारवाद से क्या है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है परिवारवाद क्या है। तो यहाँ पे देखिए परिवारवाद क्या है, तो जब यहाँ पे लिखा है देखिए आंसर में लिखा है जब, यहाँ पे जब किसी प्रतिनिधि के निधन या इस्तीफा देने के बाद, यानी कि जब भी कोई भी प्रतिनिधि होता है, चाहे जब भी कोई प्रतिनिधि इस्तीफा देता है चाहे निधन हो जाता है, तो उसकी देखिए निधन इस्तीफा देने के बाद उसका पद क्या हो जाता है, खाली खाली हो जाता है, तब उसी परिवार के दूसरे सदस्य को टिकट दे दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को परिवारवाद कहते हैं। यानी कि फिर से एक बार पढ़ते हैं और फिर से समझते हैं। चलिए परिवारवाद को फिर से परिभाषित करते हैं। चलिए देखिए जब किसी प्रतिनिधि के निधन यानी कि जब किसी प्रतिनिधि के निधन का मतलब होता है मर जाता है, निधन या इस्तीफा देने के बाद वह पद क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। वह पद खाली हो जाता है, तब उसी परिवार के दूसरे सदस्यों को क्या किया जाता है, दूसरे सदस्यों को टिकट दे दिया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, इसी स्थिति को परिवारवाद कहते हैं। चलिए आगे का नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए संघ राज्य का उदाहरण है। यानी कि संघ राज्य का उदाहरण क्या थे, संघ माने होता है साथ साथ, तो इस राज्य का उदाहरण क्या है इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के पीछे भी और बहुत सारे भी कारण है, इसके पीछे चर्चा करना जरूरी होता है। चलिए देखिए जब सत्ता का विभाजन केंद्रीय, राज्य तथा क्षेत्रीय स्तर पर, यानी कि जब सत्ता का विभाजन केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर एवं क्षेत्रीय स्तर पर हो, क्षेत्रीय स्तर या स्थानीय सरकारों के बीच बांट दिया जाता है। यानी कि जब सत्ता का विभाजन क्या होता है, केंद्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर, उसके बाद है आपका राज्य स्तर, उसके बाद आपका आ जाता है स्थानीय स्तर पर सरकार को विभाजित बांट दिया जाता है, तो वह संघ सरकार कहलाता है। यानी कि ये जो सत्ता का विभाजन है यह सबों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। यानी कि संघ सरकार के बीच, राज्य सरकार के बीच, उसके बाद क्षेत्र के अनुसार भी बांट दिया जाता है। तो इसी मतलब ये जो बांटने की जो प्रक्रिया है इसी को क्या बोलते हैं, संघ सरकार का उदाहरण बोलते हैं, संघ सरकार कहलाता है। और इसका जो प्रमुख होता है, यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा है किंतु सर्वोच्च सत्ता केंद्र के पास होती है, और जो इसमें सर्वोच्च शक्ति होती है वो किसके पास होती है, भारतीय केंद्र के पास, यानी कि हमारे संसद के पास होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दल बदल कानून क्या है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है दल बदल कानून क्या है। देखिए दल बदल का मतलब आप लोग भी मतलब क्वेश्चन से भी क्लियर हो रहा है। दल बदल का मतलब कहते बोलते हैं दल बदलू जिसको बोलते हैं, यानी कि एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाकर मिल जाता है, उसको नाम से बोलते हैं दल बदल बोलते हैं। तो उसी में इसको जानेंगे ये क्या बोलता है। चलिए देखिए जब कोई राजनीतिक नेता अपने हित, यानी कि जब कोई राजनीतिक नेता अपने हित या अन्य किसी कारण से वह अपने दल को छोड़कर अन्य किसी दल में जाकर मिल जाता है, तो उस व्यक्ति के संदर्भ में दल बदल कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब है जब कोई राजनीतिक, मतलब यहाँ पे लिखा है जब कोई राजनीतिक नेता अपने हित या अन्य किसी कारण से वह अपने दल को छोड़कर अन्य किसी दूसरे दल में जाकर मिल जाता है, और मतलब अपने दल को छोड़कर और किसी अन्य दल में मिल जाता है, तो उसके संदर्भ में ये जो दल बदल कानून कहलाएगा, उसके संदर्भ में क्या कहलाएगा, दल बदल कहलाएगा। लेकिन देखो अब यहाँ पे क्या है, लेकिन दिया है यहाँ पे कुछ भी और नया होने वाला है। लेकिन 1985 ईस्वी में राजीव गांधी की सरकार ने संसद में दल बदल विधेयक कानून पारित किया था। और पहली बार जो है भारत में 1985 ईस्वी में राजीव गांधी की सरकार ने पहली बार क्या किया था, संसद में दल बदल कानून को पेश किया था। और अगर बात किया जाए इस तिथि के, तो इस तिथि में एक और घटना हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1950 ईस्वी में। चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और रख भी सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।